तो 24 का जनादेश क्या हो सकता है? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आज इसका पार्ट 2 देख रहे हैं आप। कल 110 सीटों का 5 राज्यों का हिसाब किताब आपके सामने हम रख चुके हैं। आज 5 और राज्य हैं जिसमें बात पंजाब की हो गई है, आंकड़ा आप देख चुके हैं। महाराष्ट्र की कर रहे हैं, आंकड़ा सामने आ गया है। और महाराष्ट्र में तस्वीर ये उभर रही है कि 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ेगा और कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिल सकता है इस बार के लोकसभा चुनाव में। जहां हमने चर्चा को छोड़ा था, राम कदम जी आपको आना होगा, क्योंकि यहां बड़े दिलचस्प अंदाज में आनंद दुबे जी की तरफ से कहा गया कि नेता भले ही दलों को तोड़कर बीजेपी गठबंधन में शामिल हो गए, लेकिन वो दुहाई दे रहे हैं कि जनता तो उन्हीं के साथ है और 24 में फैसला जनता को सुनाना है। सर, जनादेश उनके नेता को 99% लोग छोड़ के चले जाने के बाद भी घर से बाहर निकलने के लिए समय नहीं। 24 घंटे घर पे बैठे रहने वाला मुख्यमंत्री पूरे देश ने अब तक नहीं देखा होगा, जो महाराष्ट्र को 2.5 साल देखना पड़ा। अभी भी ना कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, ना नेताओं को मिलते हैं, ना किसी को मिलते हैं। अभी ये कौन से भ्रम में है कि नेता छोड़ के गए, जनता हमारे साथ है। क्या जनता तुम्हारे साथ है? ठीक है, यानी इतने सपने दिन के उजाले में अगर कोई देख सकता है तो ये उद्धव उठ के नेता ही देख सकते हैं। पहली बात। संजय निरुपम, दूसरी बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ लड़ने के लिए बचा कौन है? उद्धव ठाकरे लड़ेंगे हमारे सामने। कौन लड़ेगा? कौन बताइए आप। सर जवाब लेते हैं ना, संजय निरुपम जी बताएंगे कौन लड़ेगा सामने। संजय निरुपम जी, पवार जी के साथ भी कोई बचा नहीं है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। अजीत दादा के साथ, ना एक सेकंड, शरद पवार जी के साथ भी कोई बचा नहीं है। जो बचे हैं वो भी अजीत दादा के साथ आने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के तो ये हालात हैं कि उनको गिराने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। उनके आपसी झगड़े उनको ले डूबेंगे। ठीक है, तो बीजेपी के सामने लड़ेगा कौन? ठीक है, आइए संजय निरुपम जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करूंगी जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। संजय निरुपम। नहीं, ये बार बार आप जो सवाल कर रही है रमोना जी, वो एक जमीनी हकीकत के आधार पर सवाल उठा रही, और ये बार बार जो बयान दे रहे हैं वो किसी काल्पनिक दुनिया में जीते हुए। आज सामने दिख रहा है महाराष्ट्र में कि लोग इस समय एमवीए के साथ हैं। सामने दिख रहा है आपके सर्वे में कि लोग बीजेपी के खिलाफ हैं। फिर भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी के सामने है कौन? अरे लोग हैं, पार्टियां हैं, कांग्रेस है, शिवसेना है, उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, अशोक चौहान हैं, बाला साहब थोरात हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं। आखिरी बात जो समझाना चाहता हूं कि ये अपने लगातार के बयानों में इन सब में 3 राज्यों में इनको विक्ट्री मिली है ना, उसके ऊपर बहुत फुदक रहे हैं। जाने जाते हो। एक में सुनो ना, मनमुटाव आपके यहाँ भी ज्यादा है, आपके यहाँ कम है क्या मनमुटाव? साहब छोड़ो ना, कदम साहब सुनो जरा मेरी बात सुनो। आपके तमाम बयानों में एक बात बार बार दिख रही है कि आप 3 राज्यों में जीत को लेकर के बड़ा फुदक रहे हैं। याद रखिएगा 5 साल पहले इन 3 राज्यों में कांग्रेस भी जीती थी। उसके बाद क्या हुआ 2019 में, आप सबको याद रखना चाहिए। तो जो लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीतते हैं, अक्सर उनको लोकसभा चुनाव हारना पड़ता है। 2004 का चुनाव इसका सबसे बड़ा सबूत है। 2003 में आप हर राज्य में जीते थे, जिन राज्यों में इस बार जीते हैं, और 2004 में वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसलिए बहुत ज्यादा गलतफहमी में मत रहिए। आप हमारे घर में कौन किससे लड़ रहा है, बीच में 2013 और 14 वाली मिसाल आई ना, उसको भी देख लेते हैं। खैर मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। समीर चौगावकर जी को मैं बीच में लेकर आऊंगी। अब समीर सर, वाकई में इस बार महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें कुछ भी प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि समीकरण बिल्कुल बदला हुआ। निश्चित रूप से रोमाना जी, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में कहे मतलब महाराष्ट्र के पहले चुनाव है जिसमें 360 डिग्री से पूरी राजनीति घूमी हुई है। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक गठबंधन में चुनाव लड़ती रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ती रही। अब क्या हो रहा है? शिवसेना और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेगी। अब क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। तो जनता के बीच ये कैसे वोटों कन्वर्ट करेंगे, कैसे मैसेज देंगे कि हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? मुझे लग रहा है इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा मतलब होगा, वोटों के लिए भी बहुत ज़्यादा भ्रमित और कन्फ्यूज करने वाला होगा। ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, उसी नाम पर वोट पड़ेंगे। लेकिन स्थानीय राजनीति महाराष्ट्र की जो 4 चतुष्कोणीय राजनीतिक दलों में बटी हुई है, सबके अपने अपने वोट बैंक है, उसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर को ये समझा पाएगी कि आपको अजीत पवार के उम्मीदवार को वोट देना है,
आपको छगन भुजबड़ के आदमी को वोट देना है। मुझे लग रहा है ये वोट ट्रांसफर जो करवाना, जिनके खिलाफ जमीनी स्तर पर लगातार लड़ते रहे, ऊपर में नेताओं ने हाथ मिला लिया, जमीनी स्तर पर आप वोटर कैसे ट्रांसफर करोगे? दोनों दलों के लिए समस्या रहेगी। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहेगी। ये तो दोनों के लिए और मुश्किल इसमें है एक बात भी जोड़ देता हूं, देखिए, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा। मैं आपको 17 सीट का उदाहरण देता हूं। उदाहरण राजे भोसले जीते थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, चुनाव लड़े और हार गए 17 से, फिर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा। कस्बा सेठ जो पूना की सीट आती है कस्बा पेट, उसे भी नहीं भारतीय जनता पार्टी को भूलना चाहिए। 25 साल में पहली बार कस्बा पेट भारतीय जनता पार्टी सीट हार गई विधानसभा का चुनाव। तो यह कह देना कि सिर्फ मोदी के नाम पर वोट मिल जाएंगे या संगठन नहीं है किसी पार्टी के पास हमें वोट मिल जाएगा, मुझे कहना लगता है ये ठीक नहीं है। वोटों का अब ये सबसे बड़ी बात होगी कि अपने कैडर को कौन कैसे समझाता है, क्योंकि जिसके साथ पार्टी जमीनी स्तर पर लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही, आज उसी भ्रष्ट व्यक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर, संघ का स्वयंसेवक जमीनी स्तर पर वोट कैसे मांगने जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या है। और अभी से मुझे लगता है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी। इसके अंदर अजित पवार कहां से लड़ेंगे, सीटें पे लड़ेंगे, एकनाथ शिंदे कहां से लड़ेंगे। वैसे ही विकास अघाड़ी में यह भी तय नहीं है कि अंबेडकर की जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो इनके साथ है कि नहीं, क्योंकि पिछली बार उसी ने 6 सीटें हरवा दी थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी। सारी बातें यहाँ पर बता दी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने मिले थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।